नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। इस बार कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है जो कि बेहद ही खतरनाक है। ये वेरिएंट कौन सा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। का वो साल जब दुनिया थम गई थी, सड़कें सुनसान नजर आती थी, अस्पतालों में सिर्फ चीखें सुनाई पड़ती थी, स्कूल कॉलेजेस में ताला पड़ गया था और लोगों के चेहरों पर मास्क होता था। हर रोज अपनों को खोने की खबर हमें सुनने को मिलती थी। वो दौर ऐसा खौफनाक दौर था जिसे लगता था हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, वैक्सीन आई और चीजें दोबारा से पटरी पर लौटी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक बार फिर कोविड-19 की दस्तक सुनाई पड़ती है, जिससे लोगों को एक बार फिर ये डर सताने लग रहा है कि कहीं फिर हम अपनों को खोना ना शुरू कर दें, कहीं हमें फिर घरों में कैद ना होना पड़े, कहीं फिर तो नहीं हम उसी खौफनाक दौर में चले जाएंगे। क्योंकि जो इस वक्त कोरोना वायरस से हालात बन रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या देश में एक बार फिर लगेगा लॉकडाउन? क्या फिर लौट रहा है कोरोना वायरस? क्या फिर सताएगा अपनों को खोने का डर? क्या फिर सुनसान हो जाएंगी गलियां और घर? कोविड-19 इस महामारी से दुनिया भर में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। अभी लोग ढंग से कोविड-19 द्वारा मचाई गई तबाही को भूले भी नहीं थे कि इस बीच एशिया के कुछ देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह है ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट, जो बहुत जल्दी फैलता है और अब इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। दिल्ली समेत कई प्रदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने लगी है। केरल में मई महीने में अभी तक सबसे ज्यादा 273 नए मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु में एक 9 महीने की बच्ची भी कोविड-19 से संक्रमित पाई गई है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर अस्पतालों को सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की एडवाइजरी: ऑक्सीजन स्टॉक चेक करें, बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें, दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखें, वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव स्टेट में रखें। दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर अस्पताल में कोविड-19 से निपटने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजने का आदेश भी दिया गया और रोजाना की रिपोर्टिंग अब दिल्ली स्टेट हेल्थ पोर्टल और IHIP प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई अब फिर से जरूरी है। क्या है कोविड-19 का नया वेरिएंट? कोरोना वायरस की नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट्स LF.7 और NB.1.8 जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रहे हैं। ये लक्षण इन्फ्लुएंजा जैसे भी हो सकते हैं, इसलिए टेस्ट कराना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि JN.1 की नैदानिक प्रोफाइल अभी भी ओमिक्रॉन जैसी ही है। कोविड-19 में कैसे बरते सावधानियां? मास्क पहने, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। हाथ धोएं, नियमित रूप से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सांस संबंधी सावधानी: खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। यात्रा में सावधानी: अगर सिंगापुर, हांगकांग, चीन या थाईलैंड जैसे देशों में जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, गैर जरूरी यात्रा से बचें। लक्षणों पर नजर: अगर बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत टेस्ट कराएं। घबराएं नहीं, सतर्क रहें। फिलहाल भारत में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। सक्रिय मामले देश की बड़ी आबादी के हिसाब से बहुत कम है। ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण हैं। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि देश में कोविड की नई लहर का कोई संकेत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।